अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कुछ दिनों से मेरा गला ठीक नहीं था। आज भी इतना अच्छा नहीं है, इतना ठीक नहीं है। लेकिन आपकी इसरार और आपकी मोहब्बत की वजह से मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। हम फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने एक पेज पे, एक फेसबुक पेज पे, इजी बायोलॉजी के पेज पे मैंने एक पोस्ट दिया था 1-2 दिन पहले कि चूँकि फर्स्ट ईयर का कोर्स बहुत ज़्यादा है और हर और कोर्स के सब टॉपिक्स को रिकॉर्ड करना बहुत शॉर्ट टाइम में मुमकिन नहीं है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा था कि आप मुझे वो टॉपिक्स मेंशन कर लें, ख़ासकर टॉपिक्स के लिहाज से जिसमें आपको प्रॉब्लम्स महसूस होता है, जिसकी आपको समझ नहीं आई है। आप लोगों ने पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा होगा, अकेडमीज़ वगैरह में भी पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं हुए हैं या आपको उसकी समझ नहीं आई है। तो वो टॉपिक्स आप मुझे मेंशन कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस वगैरह कर लिए। उनमें से कई स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, मैसेंजर पे कॉन्टेक्ट्स की। उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स से, बहुत सारे कई चैप्टर्स का जिक्र था कि इन चैप्टर्स को अगर हम रिवाइज कर लें, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनमें से हमने सेलेक्ट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का जिक्र किया कि इसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको अगर हम पढ़ लें, रिकॉर्ड करके देख लें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। इसकी हल्की सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बुनियादी तौर पर एज ए होल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देख लें, उसकी बहुत शॉर्ट हिस्ट्री अगर हम देख लें कि एनिमल्स या एज ए होल एनिमल्स की बात अगर हम ना कर लें, एज ए होल ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई किया है या करते हैं, तो उस लिहाज से हम हमारे पास जो एज ए होल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हिस्टोरिकली यानी बहुत पहले 2 किंगडम में डिवाइड किया गया था। उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसमें प्लांटी एक ऑर्गेनिजम्स प्लांटी थे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स दूसरा किंगडम में तमाम एनिमल्स शामिल कर दिए गए। अब इस किंगडम ऑफ 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक प्लांट्स या किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल थे और किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल थे। याद रहे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल मौजूद था उन सब ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में रखा और जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं था उन सब को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को नॉलेज मिलता गया, उनके पास नॉलेज आता गया, तो नॉलेज के आते आते उसकी स्टडी मज़ीद बेहतर से बेहतर होती रही। माइक्रोस्कोप भी आ गया, तो आखिरकार ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए उनके पास कि जो प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में रखने के काबिल नहीं थे, यानी उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, डिफरेंसेस थी, वेरिएशंस थी। तो उन प्रॉब्लमेटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना ही प्लांट लाइक थे और ना ही एनिमल लाइक थे। तो इस मुश्किल को, इस प्रॉब्लमेटिक ऑर्गेनिजम्स को एक ख़ास किंगडम में रखना ज़रूरी हुआ और इस काम के लिए हैकल ने 1866 में 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज कर दिया। उसके मुताबिक 3 किंगडम, एक था प्लांटी और एक एनिमेलिया था, और इन एनिमेलिया कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल पहले जो एनिमल किंगडम एनिमेलिया में रखे गए थे और कुछ ऑर्गेनिज्म जो पहले प्लांटी में रखे गए थे, उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म वेल नोन एग्जांपल अगर हम ले लें तो वो यूग्लिना और बहुत सारे एल्गी और फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स थे
वो उनके लिए एक अलग किंगडम में रखा गया। उस किंगडम को नाम दिया किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा यानी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम्स सिस्टम प्रपोज्ड हुआ। उसमें एक किंगडम प्लांटी था, एक प्रोटेस्टा और एक एनिमेलिया। लेकिन इन प्रोटेस्टा में तमाम यूनिसेलुलर, तमाम एल्जीज, तमाम फंजाइस और तमाम बैक्टीरिया वगैरह को इसी किंगडम ही में रखा गया। यानी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो भी किंगडम प्रोटेस्टा ही में रखे गए। लेकिन बाद में जब इसकी मज़ीद स्टडी हो गई, इस स्टडी के रिजल्ट में प्रोटेस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स उसको मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से वेरी कर रहे थे। तो इसी सिस्टम को भी, इसमें से भी उन ऑर्गेनिजम्स को जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस थी उनमें, डिफरेंसेस थी, उसकी वजह से इस किंगडम को भी 2 हिस्सों में तोड़ा गया। और एज ए रिज़ल्ट ये काम किसने किया? ये कोनाल और रस्का साहब ने 1932 में किया। उसने फिर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज कर लिया। उसके मुताबिक ये प्लांटी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया और इस प्रोटेस्टा के किंगडम को 2 हिस्सों में, 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। एक प्रोटेस्टा और एक और किंगडम जिनमें तमाम प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसमें रखे गए। उन ऑर्गेनिजम्स को एक और बाद में एक नाम भी दिया गया। उनको नाम दिया गया बाद में किंगडम मोनेरा। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें 4 किंगडम सिस्टम्स थे, यानी किंगडम प्लांटी था, प्रोटेस्टा था, मोनेरा और एनिमेलिया। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने पेश किया था? ये कोनाल एंड रस्का साहब ने 1932 में पेश किया गया। लेकिन जब प्रोटेस्टा को जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई तो प्लांटी में तो तमाम ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स शामिल थे। हम यहाँ पर उन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम किंगडम एनिमेलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया पर फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हिस्ट्री ज़रूरी है। फिर रॉबर्ट वाइटेकर ने मज़ीद स्टडी आगे बढ़ा दी, आगे उसने कर ली, तो उसको महसूस हुआ कि इस 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमें चेंज करना चाहिए। उन्होंने किंगडम प्लांटी को अपनी जगह पे रखा, प्रोटेस्टा को जिसमें एल्जीबेटे तमाम के तमाम प्रोटोजोआ के मेंबर्स भी रखे थे और फंजाई के मेंबर्स भी रखे थे, उन्होंने प्रोटेस्टा को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? उन्होंने एक प्रोटेस्टा रखा, प्रोटेस्टा, और एक और प्रोटेस्टा का नाम उन्होंने वैसे ही रखा कि किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज्ड कर दिया कि किंगडम उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर लिया। कौन से किंगडम्स थे वो? प्लांटी, प्रोटेस्टा, फंजाई और एनिमेलिया का नाम दिया। और आज तक पाकिस्तान में भी, यूएसए वगैरह यानी बहुत सारे कंट्री में इसी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, इसको हम देखेंगे कि इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स रखेंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स रखेंगे? यानी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें रखेंगे? तो इसके मुताबिक हम एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स रखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देख लें तो तमाम वो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक, तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एनिमेलिया में रखेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक तो प्रोटेस्टा के मेंबर्स भी यूकैरियोटिक हो सकते हैं, फंजाई के मेंबर्स भी यूकैरियोटिक हो सकते हैं और प्लांटी के मेंबर्स भी यूकैरियोटिक हो सकते हैं। सॉरी, मैंने मोनेरा किंगडम, मोनेरा यहाँ पर लिख देते हैं।
तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक तो मोनेरा के अलावा तमाम यूकैरियोटिक, इसके अलावा इनके आउटसाइड कोई सेल वॉल नहीं होगा। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, सेल वॉल उनमें नहीं होगा। लेकिन सेल वॉल तो प्रोटिस्टा के ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है। इसके अलावा दे शुड बी मल्टीसेलुलर कम्प्लेक्स, मल्टीसेलुलर होंगे और तमाम के तमाम एनिमल्स में वो ऑर्गेनिजम्स भी रखेंगे जो मल्टीसेलुलर हैं। इसके अलावा दे प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ या उसके लिए हम अच्छा सा लफ्ज़ लिख लेते हैं, इसमें जो रिप्रोडक्शन जो होगी वो एज ए रिजल्ट ऑफ स्पर्म्स प्लस ओवा के कम्बिनेशन के रिजल्ट में जो होगी। तो हमेशा ये ओवा जो है वो बड़ा और स्पर्म्स छोटे होंगे, स्पर्म्स साइज के लिहाज से छोटे होंगे और इसके रिजल्ट में जो भी ऑर्गेनिजम्स बनेगा दे आर ऑल मेड अप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स से बने होंगे। डिप्लॉइड मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होती है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होंगे एज कंपेयर टू देयर गेमीट्स। तमाम इसमें खुराक कैसे होगी? ऑल ऑर्गेनिजम्स शुड बी हेटेरोट्रॉफिक, तमाम एनिमल्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स में जो रखेंगे दे आर हेटेरोट्रॉफिक और इनमें इंजेक्शन होगी, यानी इनमें फंजाई की तरह एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन नहीं होंगे बल्कि वो इंजेक्शन करेंगे। इंजेक्शन मीन्स कि उनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो विद इन द सेल होगा या विद इन द ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड होगा। फंजाई की तरह आउटसाइड देयर सेल्स या आउटसाइड देयर बॉडी डाइजेशन नहीं होगी। यहाँ पर हम लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एब्जॉर्प्टिव में थोड़ा फ़र्क है। फंजाई में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है लेकिन ये पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन एनिमेलिया के मेंबर्स में इंजेक्शन होगी। इंजेक्शन मीन्स कि अगर कोई मल्टी सेलुलर एनिमल है, यानी बहुत सारे कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर मीन्स कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है, उसमें टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह हो सकते हैं, होते हैं, तो उनके बॉडी के एक ख़ास पार्ट में डाइजेशन होगी और डाइजेशन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन विद इन द बॉडी होगी। जबकि या अगर वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा यानी उनमें कोई ख़ास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई डाइजेस्टिंग ऑर्गन्स उनमें नहीं है, तो सेल फेगोसाइटोसिस करके यानी फेगोसाइटोसिस करके फेगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल अपने इनसाइड इंजेस्ट कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को और फिर उसके बाद विद इन द सेल डाइजेशन हो जाती है। इन ऑर्गेनिजम्स में इस तरह डाइजेशन होती है। इसके अलावा एक तो हेटेरोट्रॉफिक है, इनकी डिप्लॉइड हैप्लॉइड गैमीट्स के फ्यूजन के रिजल्ट में इसकी बॉडी डिप्लॉइड यानी तमाम सेल्स डिप्लॉइड सेल से बने होते हैं। इनके एज ए रिजल्ट डिप्लॉइड बॉडी इनसे बन जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर है तो वो तमाम के तमाम यूकैरियोटिक और डिप्लॉइड सेल से बने होंगे। सेल वॉल इनमें कोई नहीं होगा, सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं। अक्सरियत मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोटाइल। ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और अब हम एनिमल्स का जितना नॉलेज आपके पास है उस हद तक हम एनिमल्स को क्लासिफाई भी
कर सकते हैं। हम एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं करते हैं। एक को हम नाम देते हैं वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट्स यानी वर्टेब्रेट्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं दो ग्रुप्स में इन वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जिनमें वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन जो है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिन एनिमल्स में ये शामिल है, ये होता है उनके बॉडीज में, उन सब ऑर्गेनिजम्स को हम वर्टेब्रेट्स कहें। और जिनमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता यानी रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं होती, उन तमाम एनिमल्स को हम इनवर्टेब्रेट्स कहेंगे। वर्टेब्रेट्स की एग्जांपल्स, वेल नोन एग्जांपल्स इनकी, एक तो हम इनको मज़ीद डिवाइड अगर करना चाहें तो इनको फिशेस, बर्ड्स, बल्कि बर्ड्स से पहले हम फिशेस, एम्फीबियंस या क्लास एम्फीबिया, इसके अलावा नेक्स्ट जो ग्रुप है एम्फीबियन के बाद क्लास रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, थर्ड वन, फोर्थ वन क्लास एविस जिसमें तमाम बर्ड्स शामिल है, और लास्ट वन है क्लास मैमेलिया। हम वर्टेब्रेट्स को 5 क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है क्लास पाइसेस जिसमें तमाम फिशेस शामिल हैं। सेकंड क्लास है क्लास एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स एट्सेट्रा, टोड्स वगैरह उसमें शामिल है, न्यूट्स वगैरह उसमें शामिल है। थर्ड क्लास है जिसको हम रेप्टिलिया कहते हैं, इनमें तमाम रेप्टाइल्स शामिल है जिसमें लीजर्ड्स, स्नेक्स, इस किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम इसमें शामिल है। फोर्थ क्लास है जिसको हम नाम देते हैं क्लास एविस। क्लास एविस में तमाम बर्ड्स शामिल है जिनमें फीदर वगैरह, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, तमाम बर्ड्स इसमें शामिल है, खा वो फ्लाइंग बर्ड है या फ्लाईलेस बर्ड है। और लास्ट वन जो क्लास है उसको हम क्लास मेमेलिया कहते हैं, यानी तमाम वो एनिमल्स विच कंटेन वर्टेब्रल कॉलम and they feed their young ones with their mammary glands. mammary glands उसमें है, इसमें हेयर वगैरह शामिल है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपनी जगह पे देखेंगे। और लास्ट वन जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में इनवर्टेब्रेट्स या इनवर्टेब्रेटा के मेंबर्स। इनवर्टेब्रेटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं? इनवर्टेब्रेट्स का जो फर्स्ट फाइलम है वो फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा के बाद फाइलम सेलेंट्रेटा, फाइलम सेलेंट्रेटा के बाद फाइलम प्लेटी हेलमेंथस, प्लेटी हेलमेंथस के बाद फाइलम, फिर नेक्स्ट फाइलम एशेलमेंथिस, जिसको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, एशेलमेंथिस। एशेलमेंथिस के बाद नेक्स्ट फाइलम जो है इट इज एनालिडा, एनालिडा के बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम है, आर्थ्रोपोडा के बाद यहां मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट आपको हो सकता है नजर ना आए। आर्थ्रोपोडा के बाद जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ और ये एट्थ वन जो है आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट फाइलम जो है वो है मोलस्का, और नाइन्थ वन है मोलस्का के बाद इकाइनो डर्मेटा, और एकाइनोडर्मेटा के बाद 10th वन है द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में तमाम हम वो ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेटा ही में शामिल करते हैं जिनके एडल्ट स्टेजेस में वर्टेब्रल
कॉलम नहीं होता। इसमें इसी इन्वर्टेब्रेट्स ही में रखते हैं, सिवाय इसमें जो वर्टेब्रेट्स हैं, वर्टेब्रेट्स इनमें फिर शामिल नहीं है। यानी जो वर्टेब्रेटा के मेंबर्स हैं वो फिर इस ग्रुप में या कॉर्डेटा में शामिल नहीं है। यानी कॉर्डेटा में तमाम वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता वो भी इन्वर्टेब्रेट्स ही हम उनको कहते हैं और कह सकते हैं। यहाँ पर हम इन्वर्टेब्रेट की अगर हम बात कर लें तो पोरिफेरा में वो हम अपनी जगह पर डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। यह जो अरेंजमेंट है, ये जो तरतीब हमने लिखा है यहाँ पर इन्वर्टेब्रेट्स की खासकर, ये फ्रॉम, याद रहे इसको, सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ, ये यानी इसमें जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं या टिश्यू सिस्टम्स हैं, उनमें कंप्लेक्सिटी फाइलम टू फाइलम आ रही है। यानी सबसे सिंपलेस्ट फाइलम जो है वो पोरिफेरा का, और सबसे कम्प्लेक्स जो है वो इन्वर्टेब्रेटा का, और उनसे भी वो सबसे कम्प्लेक्स जो इन्वर्टेब्रेट में वो कार्डेट्स, और उनसे भी जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, डेवलप्ड हैं, वो फिर वर्टेब्रेट्स आते हैं। और वर्टेब्रेट्स में भी जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, वो मैमल्स हैं। और मैमल्स में भी सबसे ज़्यादा इवॉल्व जो है इनमें फिर वो प्राइमेट्स हैं, जिसमें चिंपैंजीज, मंकीज, गोरिल्लास और ह्यूमन बीइंग भी आता है। यहाँ पर ये तरतीब आपने, ये इन्वर्टेब्रेट्स में खासकर ये तरतीब आपने याद रखनी है कि सबसे सिंपलेस्ट पोरिफेरा, उससे थोड़े से कम्प्लेक्सिटी सैलेंट्रेटा, फिर उससे प्लेटीहेलमिन्थस, फिर एशेलमिन्थस, फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, और आखिर में एकाइनोडर्मेटा में इवोल्यूशनरी यानी कम्प्लेक्स है ये वाले।